तो ये है मेरे मेरे दो बड़े भ्राताश्री। यार जॉ लाइन अच्छी आ रही है जिनके पहचान की थी रेस्टोरेंट। एक बात बताओ, ये रात में ऐसा क्या ये बंद होता है ये? हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो आज के इस एपिसोड में मैं आया हूँ सूरत फोर्ट एंड दिस फोर्ट इज सिचुएटेड नियर सूरत चौक। सुल्तान महमूद III ड्यूरिंग द 16th century ही ऑर्डर्ड टू बिल्ड दिस फोर्ट। तो इस पूरे फोर्ट के बारे में जानने से पहले आई रिक्वेस्ट यू गाइज, इफ यू हैवेंट सब्सक्राइब माई चैनल येट, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड इफ यू लाइक माई वीडियोज प्लीज शेयर इट टू योर लव्ड वंस। तो आइए जानते हैं इस पूरे फोर्ट के बारे में। भाई ये है सिक्योरिटी काउंटर, यहाँ से हम एंटर करते हैं। एंटर करके हम यहाँ से टिकट लेते हैं। टिकट काउंटर है, अलग अलग एज ग्रुप के लिए अलग अलग टिकट प्राइस है। ये देखो, ये टिकट प्राइस है। यहाँ से टिकट लेके हम गुजरे अंदर किले की तरफ। बड़ा खाली खाली सा है यार। अंकल एक बात बताओ, ये रात में ऐसा क्या ये बंद होता है ये? भाई ये हाइड्रोलिक लगा हुआ है, ये रात में ऐसे बंद हो जाता है ये किला। कितने बजे बंद होता है अंकल? 6 बजे बंद होता है। अंकल हाई कर दो एक बार, हाई कर दो ऐसे। थैंक यू। हाँ हाँ भाई, अंकल भी सजेस्ट कर रहे हैं कि कैसे बनाना है वीडियो। देख रहे हो, सब प्रो है भाई। इधर क्या लिख दिया भाई? यहाँ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, हर जगह गुजराती में लिखी हुई चीज़ मिलेगी, साला पढ़ने को ही नहीं आता कुछ। थोड़ा बाहर से आके देखते हैं कैसा लगता है। भाई लाइटिंग वाइटिंग बहुत बढ़िया है, रात में सारी लाइट जलती होगी, बहुत मज़ा आता होगा। भाई ये पुराना गेट है, नया गेट है? जो भी है गेट बहुत ही मजबूत है। भैया जी थोड़ा पढ़ के बताओ, भैया पढ़ के बताओ क्या लिखा हुआ है। लोकार्पण श्री नरेंद्र भाई मोदी, श्रद्धेय बड़ा प्रधान, विशेष उपस्थिति श्री भूपेंद्र भाई पटेल, माननीय मुख्यमंत्री गुजरात राज्य। ये अभी इसका पूरा ये रिनोवेट किया गया है, अभी 2023 में ही। भाई किला देखोगे ना, ऐसा दिखेगा नहीं, लगेगा नहीं कि बहुत पुराना है, क्योंकि इसको बाद में रिनोवेट किया है हमारे माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी ने। तो अब मैं अंदर जा रहा हूँ जहाँ पे पूरे फोर्ट की हिस्ट्री बताई गई है थ्रू अ फिल्म, जो कि एक बहुत ही शॉर्ट मूवी है, अभी आप देखेंगे। बन जाता है और यही गवाही जो आज भी एक अपराजित योद्धा की तरह सूरत शहर की शान बना हुआ है। और तोपों के बाद सहने वाला यह किला जो अपनी असली पहचान खो बैठा, उसके रिस्टोरेशन की जिम्मेदारी सन 2015 में गुजरात सरकार द्वारा सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को दी गई। पुनर्निर्माण के इस कार्य को आगे बढ़ाते हुए यह पता चला कि किले की दीवारों पर वक्त और हालात की कई परतें चढ़ गई थी। एक के बाद एक परत हटती गई और हर परत के पीछे एक नया राज पाया। इतिहास की किताबों का अध्ययन करते हुए किले के रिस्टोरेशन का काम शुरू किया गया। सबसे पहले तो किले का जो हिस्सा जीर्ण हो चुका था उसे ध्वस्त किया गया और कुछ हिस्सों को मरम्मत के बाद और मजबूत बनाया गया। सुरक्षा के लिए लोड टेस्टिंग किया गया और आगे काम शुरू किया गया। इसमें इस्तेमाल की गई ईंटों का प्रकार, इसे जोड़ने के लिए चूने का मिश्रण, इसके बनाने की शैली, यह सब 14वीं सदी की बनावट से मिलती है। और यह हकीकत इस बात की पुष्टि करती है कि यह किला सबसे पहले फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया। हालांकि यह किला उस वक्त काफी छोटा था, पर भील जाति के लुटेरों का प्रतिकार करने और सुरक्षा के दृष्टिकोण से उपयुक्त था। पोर्टुगीज भारत के तटवर्ती इलाकों पर बसकर
वहां अपना किला बनाकर उस प्रदेश के व्यापार को नियंत्रित करना चाहते थे। सलाह देने हेतु खुदावंद खान यानी ख्वाजा सफर सरमानी सुल्तान मोहम्मद तीसरे के पास गए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शहंशाहों के शहंशाह सुल्तान महमूद शाह की खिदमत में इन आजीज आदाब के साथ सलाम अर्ज करता है। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ख्वाजा सफर खुदावंद खान, सूरत शहर में आपके काम से हम बहुत खुश हैं। शुक्रिया शहंशाह। किले में दाखिल होने के लिए खाई पर पुल बनाया गया जो जरूरत पड़ने पर ऊपर उठा लिया जा सकता था। सन 1545 में इस किले का काम पूर्ण हुआ और सही मायने में यह किला फिरंगियों के सीने और जिंदगी पर पत्थर की तरह खड़ा रहा। वो वक्त था जब सूरत शहर की समृद्धि और प्रसिद्धि की वजह से सूरत शहर के बंदरगाह पर 84 बंदरों के झंडे लहराते थे। माना जाता है कि इस पर से 84 तारों का नाम रखा गया था। सूरत के इस वैभव की वजह थी रजब रूबी खान द्वारा बाहरी मुल्कों से आने वाले जहाजों और जानो माल की हिफाजत करना, और यह अमन और सुकून के पीछे सूरत के इस मजबूत किले का अहम हिस्सा था। गुजरात सल्तनत जब कमजोर बनी यानी मुजफ्फर शाह तीसरे के समय में, मुगल सम्राट अकबर ने अहमदाबाद जीत लिया था और मिर्जाओं की सल्तनत को खत्म करने के लिए 31 दिसंबर 1572 के रोज सूरत पर हमला करने अपनी फौज के साथ बड़ौदा से कूच की और ठीक 12 दिनों बाद यानी 11 जनवरी 1573 को सूरत से एक कोस दूर फौजी डेरा डाला। काफी जद्दोजहद के बाद मुगल सेना ने एक अवरोध बनाकर किले में पहुंचने वाले पानी के स्रोत को रोक दिया। अपनी यकीनन हार को सामने देखते हुए किले की हिफाजत करने वाले हमजबान ने अपने ससुर निजामुद्दीन लाली को अकबर के पास समझौता करने भेजा। किले के अंदर रहने वालों की जान बख्श देने का वादा करते हुए शहंशाह अकबर समझौता करने के लिए राजी हो गए। इस तरह 47 दिनों के बाद 27 फरवरी 1573 शुक्रवार के रोज सूरत पर मुगल सल्तनत का झंडा लहराया। अब इतिहास यहाँ से शुरू होता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, अकबर ने अपनी जिंदगी में पहली बार दरिया देखा। फिर उसे लगा कि इस समुद्र मार्ग से क्या मक्का जा सकते हैं? तो सीधे जा सकते हैं। उस तरफ तो जहाज रात और दिन आते जाते रहते हैं। अकबर ने फौरन ये योजना शुरू करवाई कि यहाँ से हज यात्रियों को भेजा जाए, ईरान की तरफ से नहीं। हज यात्रियों के ठहरने की सुविधा के लिए बनाई गई इमारत जो मुगल सराय के नाम से प्रचलित है, उस जगह मौजूदा वक्त में सूरत महानगर पालिका का मुख्य कार्यालय कार्यरत है। सन 1613 में अंग्रेजों ने हिंदुस्तान में अपनी सर्वप्रथम कोठी की स्थापना सूरत में की। 1636 किले में आग करीब 30,000 किलो बारूद बर्बाद हो गया। 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेज सरकार का पूरे हिंदुस्तान पर वर्चस्व बन चुका था। सन 1759 में सूरत के किले पर अंग्रेजों ने कब्जा जमा लिया। उस वक्त किले में नैऋत्य दिशा के बुर्ज पर यूनियन जैक और आग्नेय दिशा के बुर्ज पर मुगल झंडा लहराया। अपने यहाँ व्यापार और व्यापार को लेकर आयात निकास इतनी ज्यादा बढ़ गई थी और सूरत पूरी मुगलाई के हर एक बंदरगाहों की तुलना में सबसे ज्यादा कमाई करने वाला बंदरगाह था। उसका धीरे धीरे पतन हुआ। साल बीतते गए। सूरत के आसपास का जलमार्ग कुदरती कारणों से बंद हो गया और ईस्ट इंडिया कंपनी ने करीब 25 साल बाद अपना मुख्यालय सूरत से हटाकर मुंबई कर दिया। उसके बाद सूरत का यह किला पहले ईस्ट इंडिया कंपनी
और बाद में ब्रिटिश सरकार के रेवेन्यू रिकॉर्ड्स संग्रहित करने की कचहरी बनकर रह गया और आहिस्ता आहिस्ता यह किला गुमनामी के अंधेरे में खो गया। बरसों बाद सूरत महानगर पालिका ने अपनी विरासत की हिफाजत को लेकर जो जागरूकता दिखाई है वो काबिले तारीफ है। इस इमारत पर जो भी अतिरिक्त निर्माण कार्य से परतें चढ़ी थी उनको एक के बाद एक हटाया गया और इस किले का असली चेहरा धीरे धीरे सामने आने लगा। सूरत का यह किला पुराना और तकनीकी रूप से लोड बेरिंग स्ट्रक्चर होने की वजह से सुरक्षा हेतु उसकी स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी को जांचना जरूरी था। सूरत महानगर पालिका द्वारा कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी का कार्य करते हुए जरूरी ऐसी नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट जैसे कि दीवारों के लिए कोर टेस्ट, रिबाउंड हैमर टेस्ट, पत्थरों में कोर टेस्ट, फ्लोर स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी के लिए स्टैटिक लोड टेस्ट, वॉल्ट की स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी चेक करने हेतु एंडोस्कोपी एवं स्टैटिक लोड टेस्ट, लकड़ी के ट्रस की स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी टेस्ट अंतर्गत अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट, टैपिंग टेस्ट और माइक्रो ड्रिल टेस्ट जैसे परीक्षण किए गए। रिस्टोरेशन कार्य दौरान पता चला कि किले का नीचे वाला एक हिस्सा फिरोज शाह तुगलक के समय का है, उसके ऊपर ब्रिटिश कंस्ट्रक्शन और एक तरफ गुजरात सल्तनत यानी खुदावन खान के समय का है। इन सब में से जिस हिस्से से महत्व की जानकारी प्राप्त हो और जो अति महत्वपूर्ण हो उसे रिस्टोर किया गया। इसके तहत फिरोज शाह तुगलक के समय में बने हुए किले पर काम शुरू किया गया। उसमें मोर्टार की चौड़ाई ज्यादा होती थी, ईंटें पतली 1 या 1.5 इंच जितनी होती थी और चौड़ी ईंटें हुआ करती थी। और खास बात यह है कि उस समय लकड़ी के अलावा कोई स्पानिंग सिस्टम नहीं थी, इसीलिए छत बनाने के लिए लकड़ी का इस्तेमाल किया गया था। इस तरह किले को ओपन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन सिस्टम तहत रिस्टोर किया गया। किले में ब्रिटिश काल की जैकार्ड फ्लोरिंग मिली, उसके कुछ हिस्से को भी ओपन रिस्टोर किया गया है। किले के ऊपरी हिस्से में जब फ्लोरिंग के प्लास्टर को हटाया गया तो पता चला कि यहाँ पर कोर्ट न्यायालय जैसा था और बनावट से ऐसा पता लगा कि इसका निर्माण डच शैली का है। किले के अंदर एक टंकी भी पाई गई, संभवतः इसका उपयोग पानी को संग्रहित करने के लिए होता होगा। किले में एक और हिस्सा मिला, इसमें ऐसी व्यवस्था की गई है कि कमरे में नीचे की ओर से ठंडी हवा पहुंचती है और गर्म हवा ऊपर की ओर से बाहर निकल जाती है। इसकी रचना ऐसी की गई है कि कहीं पर भी बाहर से यह टनल्स सुरंगें नजर नहीं आती। यह किले के 5 बुर्ज है और हर बुर्ज अद्भुत है। किले में इस जगह को देखकर लगता है मानो यहाँ हमाम होता होगा। गर्म पानी आने का रास्ता, ऊपर से गर्म भाप के निकलने की व्यवस्था और ठंडे पानी के निकास के लिए भी टनल बनाई गई थी। सूरत शहर की इस ऐतिहासिक धरोहर का पुनः निर्माण करते हुए सूरत शहर की शान को नई चमक प्रदान करते हुए इस पुराने किले को एक नई पहचान देने का सूरत महानगर पालिका द्वारा यह एक नम्र प्रयास है। तो अभी मूवी ख़त्म हो गई है, अब हम सारे फोर्ट के अंदर चलते हैं। अंकल क्या नाम है आपका? राज बहादुर सिंह। यहाँ अंदर क्या है? यहाँ अंदर देखने का है। मतलब क्या अंदर हिस्ट्री बताई गई है यहाँ की? आपको अंदर जाने पड़ेगा। अच्छा, अंदर हैं कोई बताने वाले हैं? अंदर घुसते ही हमें मिल गए 2 स्पेनिश टूरिस्ट। हमने उनसे बात करने की कोशिश की, वो बहुत ही इंटरेस्टेड थे बात करने में, बट वहाँ के गाइड ने हमें मना कर दिया कि हम अंदर किसी से भी बात नहीं कर सकते। तो फिर मैंने पूरे फोर्ट को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया।
फिर अंदर मुझे मिले गाइड जिन्होंने सारे एंटिक्स के बारे में मुझे एक्सप्लेन किया। आप देख सकते हो और सुन सकते हो। सब गैलरी है ना, ये सब आर्मर और वेपन्स की है। तो ये सब हथियार है ना, वो सरदार वल्लभ भाई म्यूज़ियम है ना, वहाँ से आया है। और ये पोट्री और स्टोन कैनन और मेटल कैनन है ना, वो रेस्टोरेशन के टाइम पर यहाँ से मिला था। स्टोन कैनन है ना, वो किले में अटैक करते थे ना, उस टाइम मेन डोर था ना, उसे क्रैक करने के लिए यूज़ करते थे। और मेटल कैनन है ना, उसे तोप में डाल के ब्लास्ट करते थे। इसमें आप देखोगे ना तो बारीकाई से नज़दीक से छोटे छोटे हॉल है, उसमें से बारूद पाउडर पास करते थे। ये सब भी यहीं से मिला है खुदाई के वक्त। और ये क्या है? ये अभी का बनाया हुआ है, ये भी रेप्लिका है, ये अभी का बना है? रेप्लिका। अच्छा। ये अलग अलग गन है। पहले का रेट का है ये गन है, फर्स्ट दो वाली है वो परक्यूशन है, ये मैच लॉक है, ये व्हील लॉक है, ये लास्ट सेकंड वाली है वो फ्लिंट लॉक है। इसमें सबसे अलग अलग वुड की है और अलग अलग सेंचुरी में बनी है। मैच लॉक है वो 15 सेंचुरी की है और व्हील लॉक, वही व्हील लॉक भी 15 सेंचुरी की है। सबसे पहले की ये है और फिर उसके बाद इसके बुलेट का ये बुलेट नहीं है, ये सिंगल यूज़ थी, पाउडर से ही चलती थी, पोटेशियम क्लोरेट रसायन का उपयोग होता था। ये क्षत्रिय तलवार है और ये आर्म गार्ड है। आर्म गार्ड पे अरबी लिखा है तो पता चलता है कि मुगल साम्राज्य के टाइम का होगा। और ये बहुत सारे हथियार है ना, ये डॉक्टर ध्रुव दीक्षित और रंजन दीक्षित है ना, उन्होंने भी यहाँ डोनेट किए हैं। ये तो 19th सेंचुरी की है। हाँ नहीं, 19th सेंचुरी अप्रोक्स लिखी है, पर ये तो अलग अलग सेंचुरी में मिली है। ये जैसे 2 in 1 है, स्वॉर्ड है ना, पिस्तौल भी है और तलवार भी है। अच्छा ये हाँ दोनों, हाँ हिल्ट के पास पिस्तौल भी है और आगे से तलवार है। वो मोटार सेल है, युद्ध में ब्लास्ट करने के लिए यूज़ करते थे। और ये आर्मी नाइफ है, स्वीज नाइफ। ये अलग अलग एरो है और हैंड एक्स है। ये आर्मर है। आर्मर जनरली 3 टाइप्स के होते हैं, एक लेदर का आता है, एक सारा मेटल का होता है। ये चेन आर्मर है, इसका के वेट 22-23 kg है। जैसे महाराणा प्रताप का जो था ना वो 43 kg का था। तो ये मतलब राजा को पहनने कोई नहीं पर्टिकुलर राजा का नहीं है, पर हो है तो हाँ किंग का ही है। अच्छा ये किंग का ही है। हाँ हाँ ऐसे सारे सोल्जर्स ऐसे पहनते थे या फिर सिर्फ किंग के लिए? नहीं, मोस्ट ऑफ किंग के लिए थे और सोल्जर के भी अलग होते थे। ये सील्ड है ना, वो सील्ड एक मेटल का है और दूसरा जो ब्लैक वाला दिख रहा है ना, वो राइनो की स्किन का है। ये अलग अलग डेगर्स हैं। हाँ वो अलग अलग डेगर्स ही हैं। डेगर से नाइव से और सिकल है। ये भी रेप्लिका ही है। रम बेरर है इधर, यही सफ़र में बड़े वाले रम बेरर यूज़ करते थे, पर यहाँ रखा है तो ये छोटा वाला रेप्लिका है। ये आयरन का है सील। किसका? आयरन मेटल आयरन और वो सील। अब हम फोर्ट के अगले हिस्से में पहुंच गए हैं जहां पे फोर्ट की बहुत सारी मैप लगी हुई है, आप देख सकते हो। फोर्ट का कब कैसा स्ट्रक्चर था ये आप इसमें देखोगे। हम फोर्ट के अगले हिस्से में पहुंच गए जहां पे फोर्ट का पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ था, जैसे कि आप देख सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे सिंहासन लगा हुआ था जहाँ पे राजा बैठते थे और उनकी यूज़ करी जाने वाली कुछ चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई हैं।
तो अब मैं फोर्ट के जिस हिस्से में आया हूँ वहाँ पे उस टाइम की मैन्युस्क्रिप्ट्स और स्क्रिप्चर्स के बारे में बताया गया है। हम अंदर जाके जानेंगे इसके बारे में। ये कल्पसूत्र है, ये जैन लोगों के होते हैं और ये कापड़ के ऊपर लिखे हुए हैं, कपड़े के ऊपर, और पूरा हैंड रिटन है। भगवान जी की और ये गौतम बुद्ध की जो सारी बुद्ध भगवान की जो ये मूर्ति है इसमें गोल्ड का यूज़ हुआ है। गोल्ड सोना, हाँ इसमें जो ये गोल्ड है, हाँ वहाँ पे जो था ना इसमें गोल्ड और कॉपर था। ये प्राकृत लैंग्वेज में है। हाँ जो जैन लोग होते हैं उनके जो ग्रंथ होते हैं वो मोस्टली प्राकृत या पाली लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। ये भी कल्पसूत्र है लेकिन ये प्रिंटेड है, ये संस्कृत में है। ये सबसे पुरानी मैन्युस्क्रिप्ट है, 16th सेंचुरी की है ये। हाँ हैंड रिटन है संस्कृत में। ये नहीं, ये अरबिक है, फिर पेपर आ गए थे। ये अरबिक है और वो उर्दू है, दोनों हैंड रिटन है। ये पारसी लोगों का ग्रंथ है अवेस्तन लिपि में। ये लिपि जो है ना वो रेयरली देखने को मिलती है, बहुत कम देखने को मिलती है। गोकुल लीला ग्रंथ है, प्रिंटेड है, ओल्ड गुजराती लिपि। पहले के समय में गुजराती के ऊपर लाइन करते थे, अभी ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल है। ये मथुरा लीला है, दोनों 19th सेंचुरी के हैं। ये सब अभी का है लेकिन जो बॉक्स है वही पुराना है। हाँ जो रिस्टोर कर सके वो रिस्टोर किया है, वरना सब ये हिंद क्यों यहाँ का कोर्ट रूम है ये। इसको रिस्टोर किया गया है, कुर्सियाँ वुर्सियाँ नहीं लगाई गई है, लेकिन ऐसा कहते हैं कि जो उनका कोर्ट रूम था वो कुछ ऐसा ही था। तो गाइस ये पुर्तगीज़ आए थे, उनके बाद डच लोग जो आए थे उनकी लाइफस्टाइल कुछ ऐसी थी भाई, बैठ के मज़े करते थे यहाँ। ये देखो बेड भी लगा है वहाँ पे। तो दोस्तों ये है उनके टाइम के नहाने की जगह। ये देख लो, ये पानी के जाने का सोर्स है। यहाँ से गर्म पानी ठंडा पानी दोनों मिक्स होकर अंदर जाता था, और यहाँ की जो महारानियाँ थी वो यहाँ नहाती थी। जकूज़ी है भाई उन लोगों का यहाँ, आवाज़ भी गूंज रही है, बहुत सही। ये देख लो, मेरे बड़े भाई को हर जगह आना होता है, हर वीडियो में। Thanks for watching the video. I hope you guys liked it. I tried to give you enough information as much as possible with the help of guides available here. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, please give a comment and please tell me where I can improve in the next video. And please share my videos to your loved ones, and please subscribe my channel if you haven't subscribed yet. Until the next video, stay healthy, stay happy. Jai Hind.